इन गुणों से ओतप्रोत रहकर अपने चरित्र को बढ़ा रहे हैं या गिरा रहे हैं, क्योंकि हमारा न केवल यह जीवन अभी तो पुनर्जन्म भी हमारे संस्कारों पर आधारित होता है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। यही विवेकशील मनुष्य का कर्म है, धर्म है, जीवन जीने का मर्म है। तो आपने कभी अपने चरित्र पर ध्यान दिया है कि आप पर कौन से गुण हावी हैं? वैसे तो कई पैमाने हैं, लेकिन एक छोटा सा मोटा सा रफ सूत्र है कि 24 घंटे के दिन रात में तीनों गुण साफ दिखाई देते हैं। दिन में जब सूर्य निकलता है तब रजोगुण हावी होता है। रात्रि में जब सूर्य नहीं निकलता तमोगुणी समय होता है, और संध्या काल अर्थात सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सतोगुण प्रभावी होता है। जो लोग दिन में अधिक क्रियाशील रहते हैं, भाग दौड़ करते हैं, खूब काम करते हैं, खूब खाते पीते हैं और उनमें इतने तल्लीन हो जाते हैं कि दूसरे कामों को गौण समझते हैं, दिन रात उसी की सोचते हैं, वे शायद रजोगुण प्रधान होते हैं। वे व्यक्ति जो रात्रि में अधिक क्रियाशील होते हैं, रात्रि के कामों में अधिक ध्यान देते हैं, उससे आनंद उठाने की कोशिश करते हैं, उसमें धन या दूसरे कामों को अर्जित करने की कोशिश करते हैं, वे शायद तमोगुणी होते हैं। लेकिन सूर्योदय के समय अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्यास्त के समय जो लोग भजन, ध्यान, योगाभ्यास इस तरह के कामों में अधिक क्रियाशील रहते हैं, वे शायद, जहां तक मैं समझता हूं, सतोगुण प्रधान होते हैं। उन पर सतोगुण हावी रहता है। तो आपको कभी कभी देखना चाहिए कि आप इनमें से किस गुण से आवेशित रहते हैं और रहना चाहिए। अर्थात योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान, सेवा, सत्संग, इस पर ध्यान अगर कम है तो थोड़ा सा बढ़ाएं। यदि आप रात में अधिक क्रियाशील रहते हैं, रात को खाना खाते हैं, रात में जागते हैं, दिन के काम भी रात को निपटाने की कोशिश करते हैं और दिन निकलने के बाद भी सोते हैं, तो शायद आप पर तमोगुण हावी है। इससे बचने की कोशिश करें, तभी कल्याण संभव है। और छोटा सा सूत्र है, लेकिन अगर गहराई से देखेंगे, इस पर आचरण करेंगे तो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा।